Assalamu alaikum. Welcome to my YouTube channel. Today we will discuss about temperature relations with microclimate. टेम्परेचर का रिलेशन माइक्रोक्लाइमेट्स के साथ ये आज हम पढ़ेंगे। माइक्रोक्लाइमेट्स क्या होता है, एक और टर्म होती है माइक्रोक्लाइमेट्स की तरह मैक्रोक्लाइमेट्स। ये क्या होता है ये भी मैं आपको बताऊंगी आज, और इनका इफ़ेक्ट बताऊंगी कि हमारी लैंडस्केप पे क्या इफ़ेक्ट्स होते हैं। तो ये आज हम सारा स्टडी करेंगे। तो लेट्स स्टार्ट आवर टॉपिक। व्हाट इज़ माइक्रोक्लाइमेट? माइक्रोक्लाइमेट क्या होता है? क्लाइमेट का चेंज होना एक्चुअली माइक्रो क्लाइमेट होता है। लेकिन माइक्रो और मैक्रो में डिफरेंस क्या है? अगर सिर्फ थोड़ी सी जगह पे एक स्मॉल स्केल एरिया पे अगर क्लाइमेट चेंज हुआ है, अगर उसकी सराउंडिंग का चेंज नहीं हुआ और सिर्फ उस छोटे से एरिया का क्लाइमेट जो है वो चेंज हुआ है, तो इसका मतलब है ये माइक्रो क्लाइमेट में इंक्लूड होगा। ठीक है, आगे मैं आपको बताऊँगी मैक्रो क्लाइमेट क्या होता है, बट पहले माइक्रो क्लाइमेट्स पढ़ते हैं। Actually, it is local climatic condition that differs from surrounding areas. Surrounding areas के टेम्परेचर से इस माइक्रो क्लाइमेट का टेम्परेचर डिफरेंट होगा। किन वजह से? बिकॉज डिफरेंस इन रिलीफ, एक्सपोजर और कवर इज़ कॉल्ड माइक्रो क्लाइमेट, जिसे हम माइक्रो क्लाइमेट कहते हैं। ठीक है, माइक्रो क्लाइमेट्स लोकल लैंडस्केप के साथ इंटरेक्ट करते हैं ताकि ये टेम्परेचर में माइक्रो क्लाइमेटिक वेरिएशंस को प्रोड्यूस कर सकें, इसलिए ये लोकल लैंडस्केप के साथ इंटरेक्ट करते हैं। माइक्रो क्लाइमेट्स लोकल और स्मॉल स्केल एरियाज़ पे लाई करता है। फॉर एग्ज़ाम्पल फॉरेस्ट, सिटी, हिल या अपलैंड, मतलब इस तरह की छोटी छोटी प्लेसेस में। इतना ज़्यादा ये नहीं है ना, थोड़ी स्मॉल स्केल एरिया है, लेकिन यहाँ पे जो क्लाइमेट चेंज होगा तो इसे हम माइक्रो क्लाइमेट कहेंगे। ठीक है, नेक्स्ट हम पढ़ेंगे माइक्रो क्लाइमेट्स और मैक्रो क्लाइमेट्स में डिफरेंस क्या होता है। ठीक है, माइक्रो क्लाइमेट्स मैंने आपको बताया कि ये स्मॉल स्केल एरिया पे इफ़ेक्ट करता है। ठीक है, जबकि मैक्रो क्लाइमेट क्या होता है, ये ओवरऑल कंट्री पे इफ़ेक्ट करता है। अगर पूरी कंट्री का क्लाइमेट चेंज होगा ना तो इसे हम मैक्रो क्लाइमेट कहेंगे। ठीक है, अब जो लिखा हुआ है वो हम पढ़ते हैं। माइक्रो क्लाइमेट्स आर अफेक्टेड बाय टोपोग्राफी, सॉइल, वेजिटेशन एंड द प्रेजेंस ऑफ आर्टिफिशियल स्ट्रक्चर्स, whereas macroclimates are the overall climates of a large geographic area such as country। जैसे मैंने आपको बताया कि ये पूरी कंट्री का अगर क्लाइमेट चेंज होगा तो इसे हम मैक्रो क्लाइमेट बोलेंगे। अब माइक्रो क्लाइमेट्स का सेकंड पॉइंट देखें। दीज इन्वायरमेंटल वेरिएबल्स विच इंक्लूड्स टेम्परेचर, लाइट, विंड स्पीड एंड मॉइस्चर, ये सब इफ़ेक्ट करते हैं इस पर। प्रोवाइड्स मीनिंगफुल इंडिकेटर्स फॉर हैबिटेट सिलेक्शन। ठीक है, हैबिटेट की सिलेक्शन के लिए ये मीनिंगफुल इंडिकेटर्स जो हैं वो प्रोवाइड करते हैं। ये सारे जो फैक्टर्स मैंने आपको बताए हैं अभी। मैक्रो क्लाइमेट्स का सेकंड पॉइंट देखें। मैक्रो क्लाइमेट्स कंसिस्ट ऑफ पैटर्न्स ऑफ द ग्लोबल, रीजनल और लोकल लेवल। इसमें हर कोई पैटर्न आता है, ग्लोबल लेवल का भी आता है, लोकल लेवल का भी आता है और रीजनल लेवल का भी आता है। ठीक है, मतलब ये काफ़ी लार्ज एरिया पे अगर इफ़ेक्ट करता है ना, तो दिस कॉल्ड मैक्रो क्लाइमेट। एंड थर्ड पॉइंट ऑफ मैक्रो क्लाइमेट इज़ मैक्रो क्लाइमेट्स हैव ब्रॉडर डायमेंशंस। आई होप कि आपने अंडरस्टैंड किया होगा कि मैक्रो क्लाइमेट क्या होता है, माइक्रो क्लाइमेट क्या होता है। वेरी इजी, ये बहुत आसान था और ये इजीली समझ आने वाला टॉपिक है। ठीक है, अब नेक्स्ट देखते हैं इनके इफ़ेक्ट्स। नाउ माइक्रो क्लाइमेट्स किन किन फीचर्स पे, किन किन लैंडस्केप फीचर्स पे इफ़ेक्ट करते हैं, आप वो देखते हैं। फर्स्ट वन इज़ आल्टीट्यूड, सेकंड वन इज़ एस्पेक्ट, थर्ड वन वेजिटेशन, फोर्थ वन कलर ऑफ द ग्राउंड, फिफ्थ है इक्वेटिक टेम्परेचर और सिक्स्थ है जी प्रेजेंस ऑफ बोल्डर्स एंड बरोस। अब मैं आपको इसकी थोड़ी सी डिटेल बताती हूँ। ठीक है, फर्स्ट इफ़ेक्ट इज़ आल्टीट्यूड। अब आल्टीट्यूड क्या होता है? जैसे ही हम हाइट पे जाते हैं, ठीक है, जब हाइट इंक्रीज़ होगी तो नॉर्मली यही होता है कि टेम्परेचर जो है वो डिक्रीज़ होना शुरू हो जाता है। इसी तरह एक एग्जांपल देती हूँ। जैसे हम मरी की साइड पे जाते हैं तो हम हाइट की तरफ जा रहे होते हैं, तो क्या होता है कि हमारा टेम्परेचर क्या हो रहा होता है, डिक्रीज़ हो रहा होता है।
हमें सर्दी लगती है तो ज़ाहिर है टेम्परेचर डिक्रीज़ हो रहा होता है। तो इस तरह जब हाइट पे हम जाएंगे टेम्परेचर डिक्रीज़ होगा, एयर जो है वो कूलर हो जाएगी और थिनर हो जाएगी, जो कि इफ़ेक्ट करेगी एरिया के टेम्परेचर पे, ह्यूमिडिटी पे, प्रेसिपिटेशन और एयर प्रेशर पे। अगर हम 100 मीटर इंक्रीज़ करेंगे हाइट या एलिवेशन, तो हमारा टेम्परेचर जो है वो कम होता जाएगा 0.7 डिग्री सेल्सियस तक। हर 100 मीटर इंक्रीज़ करते जाएंगे, जैसे ही 0.7 डिग्री टेम्परेचर ड्रॉप होता जाएगा, ठीक है। बाकी ये थर्ड पॉइंट भी इन्होंने यही बताया हुआ है कि एयर राइजिंग अप द साइड ऑफ अ माउंटेन एक्सपेंड्स, टेम्परेचर जनरली डिक्रीजेज एट हायर एलिवेशंस इज़ दैट देयर इज़ लेस एटमॉस्फेयर टू ट्रैप एंड रेडिएट हीट बैक टू द ग्राउंड। नेक्स्ट पॉइंट इज़ इफ़ेक्ट ऑफ एस्पेक्ट। अब एस्पेक्ट क्या होता है, अब ये मैं आपको बताती हूँ। द रिलेशनशिप बिटवीन माइक्रो क्लाइमेट्स एंड एस्पेक्ट इन्फ्लुएंस्ड बाय द ओरिएंटेशन ऑफ लैंडस्केप एंड द अमाउंट ऑफ सन एक्सपोजर टू इट रिसीव्स। दो चीज़ें इसमें, एक तो डायरेक्शन जिसे हम ओरिएंटेशन कह रहे हैं, और दूसरा अमाउंट ऑफ हीट जो सन से आ रही है। ये दो चीज़ें इस पर इफ़ेक्ट करती हैं। अब यहाँ पे दो चीज़ें हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ से समझ आएगी कि मैं आपको क्या कह रही हूँ फर्स्ट पॉइंट में। फॉर एग्ज़ाम्पल, स्लोप्स facing south will receive more direct sunlight due to which temperature is higher, humidity is lower। अब साउथ की तरफ से सन है, ठीक है, जो स्लोप साउथ की तरफ है उस पर ज़्यादा हीट पड़ रही है। उस पर ज़्यादा हीट पड़ने की वजह से उधर का जो टेम्परेचर है वो क्या है, हाई है, और ह्यूमिडिटी और जो नमी है वो क्या होगी, वो कम होगी, लोअर होगी। इसी तरह अगर नॉर्थ फेसिंग जो स्लोप है उस पर क्या पड़ रही है, उस पर सनलाइट कम पड़ रही है, जिसकी वजह से टेम्परेचर क्या होगा, लो होगा, और जो ह्यूमिडिटी या जो नमी है वो क्या होगी, वो ज़्यादा होगी, ठीक है। ज़्यादा सनलाइट होगी तो नमी जो है, ह्यूमिडिटी है, वो लो होगी, और अगर सनलाइट कम होगी तो ह्यूमिडिटी ज़्यादा होगी। नेक्स्ट पॉइंट इज़ इम्पैक्ट ऑफ वेजिटेशन। किसी एरिया के माइक्रो क्लाइमेट पे वेजिटेशन का सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट होता है, ठीक है, मतलब वो एडवांटेजियस रहता है। वेजिटेशन जो है वो इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है टेम्परेचर को रेगुलेट करने के लिए किसी भी एरिया के। वो किस तरह टेम्परेचर रेगुलेट करता है, वो या तो शेड प्रोवाइड करके टेम्परेचर को रेगुलेट करेगा, या इवेपोर ट्रांसपरेशन मींस इवेपोरेशन या ट्रांसपरेशन के प्रोसेस के थ्रू, जिसकी वजह से टेम्परेचर जो है वो लो रहेगा और कूल रहेगा। इसी तरह वेजिटेशन जो है इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है ह्यूमिडिटी के हाई लेवल को मेंटेन रखने के लिए थ्रू ट्रांसपरेशन के थ्रू क्या करते हैं, प्लांट जो है वो रिलीज़ करते हैं मॉइस्चर के रिलीज़ करने से सराउंडिंग एयर जो है वो में मोर ह्यूमिडिटी आएगी और वो मोर ह्यूमिड होगी। ऑल्सो वेजिटेशन कैन हेल्प इन्फ्लुएंस प्रेसिपिटेशन क्वांटिटी एंड intensity। okay, so our next point is color of the ground। color of ground बहुत important इफ़ेक्ट है। ग्राउंड के कुछ कलर्स होते हैं जो ज़्यादा सनलाइट एब्जॉर्ब करते हैं, और कुछ कलर्स होते हैं जो रिफ्लेक्ट करते हैं सनलाइट को। तो ये हम आगे देखते हैं कि कौन से कलर्स हैं जो एब्जॉर्ब करते हैं और कौन से कलर्स हैं जो रिफ़्लेक्ट करते हैं। जो एब्जॉर्ब करते हैं वहाँ पे टेम्परेचर ज़्यादा होगा, और जो रिफ़्लेक्ट करते हैं वहाँ पे टेम्परेचर लो होगा। डार्क कलर्स सच एज़ ब्लैक और डार्क, ये एब्जॉर्ब करते हैं ज़्यादा एनर्जी सन से, जो कि टेम्परेचर भी हाई करते हैं एरिया का। इसी तरह ऑन द अदर हैंड जो लाइटर कलर्स हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल ग्रे या वाइट कलर्स हैं, ये लेस एनर्जी एब्जॉर्ब करते हैं, रिफ्लेक्ट ज़्यादा करते हैं, जिसकी वजह से टेम्परेचर जो है वो लो होता है और एयर कूलर होती है। लास्ट पॉइंट इज़ एक्वेटिक टेम्परेचर्स। एक्वेटिक टेम्परेचर्स प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल इन माइक्रोक्लाइमेट इन एक्वेटिक इकोसिस्टम्स। वाटर का टेम्परेचर सराउंडिंग एयर के टेम्परेचर पर डिपेंड करता है। वार्मर वाटर्स में टेम्परेचर जो है वो हाई होता है। टेम्परेचर हाई होने की वजह से ये इफ़ेक्ट करता है माइक्रो ऑर्गेनिज़म्स पे, प्लांट्स पे, एनिमल्स पे, ठीक है, जो कि एक्वेटिक इन्वायरमेंट में रह रहे होते हैं। जब रेट ऑफ एक्वेटिक टेम्परेचर इंक्रीज़ करेगा तो मेटाबॉलिक प्रोसेसेस का जो रेट है वो इंक्रीज़ करेगा। इसके इंक्रीज़ करने से जो ग्रोथ रेट है
एनिमल्स का, प्लांट्स का वो इंक्रीज़ करेगा, रिप्रोडक्शन रेट इंक्रीज़ करेगा और न्यूट्रिएंट अपटेक्स ज़्यादा होंगे।